काशी में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठते हैं, तो वो गंगा जी के घाट पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऊर्जा माँ गंगा अपने आप प्रदान करती है। आप सबको मालूम होगा कि हरिद्वार से गंगा जी का जल लाया जाता है, प्रयाग से गंगा जी का जल लाया जाता है, ऋषिकेश से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगोत्री से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगा सागर से भी गंगा का जल लाया जाता है। पर केवल गंगा जल एक जगह से नहीं लाया जाता, वो काशी से नहीं लाया जाता। काशी से गंगा का जल लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अविमुक्त ईश्वर मेरे बाबा विश्वनाथ की धरा है, अविमुक्त नहीं। वहां लोग मोक्ष के लिए एक भक्त ऐसा होगा जो अपने से जोड़ेगा और एक भक्त ऐसा होगा जो मंदिर से जोड़ेगा। जो महाराज तुमसे कहे कि मेरे पास आना, मेरे मठ पर आना, मेरे मंदिर में आना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, समझ लेना कि वो श्रेष्ठ नहीं है। और जो तुमसे कहे कुछ मत करना, अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, जीवन का सारा सुख प्राप्त होगा। कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले, और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त हो। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से। और वो एक लोटा जल साधारण नहीं है, पत्र है बहुत सुंदर, देखिए वो एक लोटा जल साधारण नहीं है, पत्र देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोटिशाह प्रणाम। मैं ग्राम नवापारा, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। मैं पिछले 5 सालों से नीट की तैयारी कर रही थी। उसी बीच कोरोना आया, तब घर में रहकर पढ़ाई करी थी। टीवी में देवों के देव महादेव का सीरियल आता था, वो देखती थी। पर बाबा मेरा नीट क्लियर नहीं। 2024 में पहली बार आपके मुख से शिव महापुराण की कथा को सुना। विश्वास नहीं था। लोग कहते थे कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। पहले तो मैं हंसी कि बाबाओं ने अपना धंधा बना रखा है कि पंडाल में बैठ। बाबा मैं आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर पहली बार मैं भिलाई के इस पवित्र स्टेडियम में बैठकर कथा सुनने के लिए आई और तब मैंने मन में भरोसा कर लिया कि सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुनी मेहनत करो और अपने रात दिन एक कर दो और फिर बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो। मैंने 25 से 31 जुलाई 2024 में जब दया सिंह जी ने जयंती स्टेडियम में कथा को आयोजित करा, जिसमें मैं 5 दिन तक आई थी और बाबा पे पूरा भरोसा करके बोली थी कि मेरा सिलेक्शन
नीट एग्ज़ाम मेरी क्लियर हो जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट जो 5 साल से नहीं हो रहा था वो बाबा की कथा सुनने के बाद, मेहनत करने के बाद हो गया और मेरा नीट क्लियर हुआ। आज मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया। मैं आज MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए तो यह चमत्कार की तरह है गुरुजी। मुझे लगता है कि बाबा ने मेरे से रिश्ता जोड़ लिया। आपका मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव कि आप जब जब कथा करने के लिए आते हो, लाखों लोग आपकी कथा को श्रवण करते हैं और मैं गारंटी से कहती हूँ कि 3 महीने में उनकी गोदी भरा जाती है, झोली भरा जाती है। एक लाइन बेटी ने लिखी है, इसमें बेटी का नाम लिखा ग्राम नवापारा, जिला रायगढ़ लिखा है और नाम इसमें बेटी का है नहीं। अगर कहीं बैठी हो जिन्होंने ये आप ही हो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दे, वापिस हाथ हिला दे एक बार। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक लाइन लिखी है उस बेटी ने, बाबा की बेटी झलमला बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हीना है, 2021 से बच्चेदानी की समस्या से परेशान थी बहुत। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हीना है वो परेशान थी, दर्द में रहती थी। डॉक्टरों ने बच्चेदानी निकालने को कह दिया था। मेरी बेटी बहुत रो रही थी कि उसके कोई बच्चा नहीं है और डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चादानी निकलवा दो। इतनी तकलीफ में मेरी बेटी को देखकर तब मैंने मेरी बेटी से कहा, कहीं पर अगर कथा हो तो एक बार चली जा और उस कथा में जाकर बैठ जा। गुरुदेव, हम लोग यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। 7 दिन तक हम जयंती स्टेडियम में अपनी दरी बिछा कर रहे और यहीं पर बाबा की कथा सुनी। बाबा की कथा सुनकर मेरी बेटी ने यहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी की बच्चेदानी को निकालना नहीं पड़ा और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति भी हो गई। बाबा 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में बाबा ने जन्म ले लिया, बेटी ने जन्म ले लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है। बाबा 2025 में सितंबर के महीने में मेरे घर में बच्चा हो गया और 2000 बाबा की कृपा से 24 की जो कथा सुनी थी, 25 में मेरे घर में बच्चा हो गया। बाबा की कृपा से 2025 में ही मैं शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में लग गई। बाबा ये शिव की कृपा है और बाबा तो बाबा है। मेरी एक छोटी बेटी है मोनिका, उसका भी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम तारा साहू है, मेरे पति का नाम पवन साहू है। हम ग्राम पंचायत बिजली विकासखंड फिंगेश्वर, तहसील राजिम, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारे विवाह को लगभग 14 वर्ष हो चुके थे, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और अनेक जांचें भी करवाई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आखिरी में हम सीहोर पहुंच गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का कंकर शंकर पूजन करके कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टर ने तो मना करा था तुम माँ नहीं बन सकती। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर उसका पानी पीना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से विवाह के 14 वर्ष बाद दिनांक 17 फरवरी 2026 को हमारे यहाँ पर पुत्री रत्न की प्राप्ति 14 साल के बाद हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर थोड़े से। मैं उषा नायक, पति श्री रामस्वरूप नायक, मैत्री कुंज भिलाई से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बड़े बेटों की नौकरी बाबा की कृपा से लग गया है।
मैं जितने साल से कथा सुन रही हूँ जयंती स्टेडियम की, उतने साल मुझे बाबा देते हैं। मेरे 2 बेटों की नौकरी लग गई और छोटे बेटे दिनेश नायक जो बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि उसकी भी सरकारी नौकरी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई है। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कई बेटे ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला ये लो, ये पानी से भरा हुआ लोटा है, जो शिवालय मिले उस शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ा दो। जा जा चढ़ा, जो शिवालय मिले तेरे को उसमें जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र कहता है कि लोग कहते हैं हम केदारनाथ जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम अमरनाथ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। हमारा निवेदन है, सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर केदारनाथ अमरनाथ जब चाहो तब तुम